हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और जो चैप्टर है वो है आपका पोलिनोमियल। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल का मैं बात कर रहा हूँ, वन वेरिएबल x is an algebraic expression of the form, और वो फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा a n x का पावर n प्लस a n माइनस वन x का पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x का पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 a टू x का पावर टू प्लस a वन x प्लस a0, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं अभी सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लिख दूँ तो ये एक पोलिनोमियल है। ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे 5x प्लस 1 लिख दूँ तो ये भी एक क्या है? पोलिनोमियल है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 3 लिख दूँ तो ये भी पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल क्या नहीं हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 5x का पावर माइनस वन लिख दूँ तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 5/x लिख दूँ, ठीक है ना, या फिर ये मैं रूट के अंदर में इसको x लिख दूँ तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आप सबको समझ में आएगा कि पोलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग पोलिनोमियल के बारे में ज़्यादा इस चैप्टर में देखेंगे वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऐसे तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ आप लोगों को तो वो हो गया 3x प्लस 5। ठीक है, इसका पावर 1 है ना, इसका पावर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब अगर आपको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल निकालना नहीं आता है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे x का पावर 1 है ना, तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1 है। और जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं दूसरा बात करूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो इसमें क्या होता है कि इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो यहाँ पे इसका डिग्री जो है x का पावर 2 है, तो 2 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 3 होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग को पढ़ना रहेगा इस तरह का इक्वेशन। देखिए इस तरह का इक्वेशन का ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इक्वेशन इज़ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि पहला 3x स्क्वायर है, फिर प्लस 4x है, प्लस 5 है, तो इसको देखते साथ आपको पहचान जाना चाहिए कि ये क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। उसके बाद मैं लिखूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब खुद बोल दीजिएगा, क्योंकि समझ में तो आपको आ गया होगा। 6y प्लस 5 लिखा मैं तो
इसका पावर कितना है 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या है आपका लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √3y² -3/4 + 7 ऐसे करके, तो ये भी क्या है आपका, देखिए ये रूट इस कांस्टेंट टर्म के ऊपर में, मतलब कि देखिए जनरल जो इसका फॉर्मेट है ax² + bx + c ऐसा। तो ये जो आगे का वैल्यू होता है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा x² का, मगर ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये जो b है ये कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये रूट के ऊपर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूट कहाँ नहीं होना चाहिए, x के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो वेरिएबल टर्म है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन सा है, y है ना, वेरिएबल टर्म कौन सा y है ना, तो y के पास क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, एटलीस्ट पोलिनोमियल ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम लोग को पढ़ना है वो होता है इस चैप्टर का जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ और उसके बाद में फिर 15 + 4 लिखूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 15 + 4 = कितना होता है, 19 होता है ना, 19 होता है ना। इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 5 × 3 + 4 = 19 होता है ना, बोथ आर सेम थिंग ना। अगर मैं यहाँ पे इसको एक अननोन टर्म बना दूँ, अननोन टर्म मतलब दैट इज़ एक वेरिएबल बना दूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ अगर 5x + 4 = 19 x जो है वेरिएबल है। और अभी इसको गौर से देखिए तो x क्या है, x का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो बस ये जो x का वैल्यू है ना, इस 3 जो है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 इज़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, 3 इज़ द जीरोज, जीरोज नहीं यहाँ पे सिर्फ जीरो होगा, जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे मैं कह देता हूँ। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यही जब बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में होता है, किसके बारे में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसमें क्या होता है, जीरोस आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरोस, क्योंकि उसमें हम लोगों को दो वैल्यूज मिलता है ज़्यादातर। कैसा इतना वैल्यू मिलता है, दो रूट मिलता है, उसको रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो समझ में आएगा ना जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अभी नहीं सॉरी, मतलब जीरोस किसको बोलते हैं, वो x का वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं। जो इक्वेशन में डालने के बाद हमको वो पूरा इक्वेशन सॉल्व करने पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैं लिखूँ 5 + 3 = 8 है। अब ये 5 को मैं अननोन टर्म बना दूँ, x बना दूँ, तो ये हो जाएगा x + दिस = 8। और इसको एक तरफ अगर मैं लिख दूँ तो x + 3 - 8 = 0 हो जाएगा। तो बताइए x में क्या पुट करने पे जीरो होगा, 5 पुट करने पे ये जीरो हो जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा जीरोस, इसको मैं बोलूँगा इस इक्वेशन का जीरोस क्या है, 5 है। और एक नाम आएगा इसका, रूट ऑफ द इक्वेशन भी आएगा। क्या आएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब वही वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू जो रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको और अच्छा समझाऊंगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, इफ 2 is a zero of polynomial p of x is equal to 4x² plus 2x minus 5 minus 5a है, देखो ध्यान से, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया है देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ क्या बोला है, देखिए ध्यान से देखो, ये 2 क्या है, 2 इज़ द जीरोज। अभी मैंने बताया 2 जीरोज जब भी देगा मतलब वो एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 2x माइनस 5a। ठीक है, तो क्या इक्वल टू हम लोग जीरो लिख देंगे। इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, जीरो से कंपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। इसीलिए इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरोज ऑफ द इक्वेशन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4x का जगह में मेरे को लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू मैं लिख दूंगा मैं 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -5a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4, और यहाँ पे ये हो गया आपका 4 - 5a इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जा रहा है 16, और यहाँ पे ये है अब 4, और यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 0। अब देखिए 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 20 -5a इज इक्वल टू 0। और अब अगर देखेंगे हम लोग तो इसको अगर मैं इधर लेके चल जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू +5a हो जाएगा, है ना। इसको और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20/5 है ना, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 4। समझ में आ गया बात। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। इफ x प्लस ए, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर, और ब्रैकेट में दिया है 0, फैक्टर बोले तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर दिया है ना, फैक्टर क्या दिया हुआ देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन x प्लस a, ठीक है, दैट मीन्स इसको 0 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -a, x का वैल्यू क्या हो गया, -a। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है हम लोग के पास में, जो गिवन इक्वेशन है वो है आपका 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 2x क्या है भाई, यहाँ पे x है -a, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, -a को पुट कर देना होगा। फिर यहाँ पे 2a और x का जगह में a को पुट कर देंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे 5a और प्लस 10, यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2a², और ये हो जा रहा है 2a², और ये कितना है, ये हो जा रहा है आपका 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ गलती हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या माइनस है ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना था, माइनस लिखना था। देखिए ध्यान से, इस जगह पे क्या आता हमारा, माइनस आता, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, माइनस हो जाता। बात समझ में आया, मैं इसको लिख के फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे x का जगह में जब हम लोग पुट किए तो -a पुट करना चाहिए, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या हो जा रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, और कैंसिल आउट हो जा रहा है तो मेरे को क्या मिल रहा है, 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए 5a इज इक्वल टू -10 हो जा रहा है, 5a इज इक्वल टू -5a। अच्छा, यहाँ पे भी तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं ना माइनस। देखिए यहाँ पे भी x का जगह में a जब हम लोग पुट करेंगे, x का जगह में जब a पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो क्या हो जा रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा और काटने पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको पढ़ना है, समझना है और करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूँ तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्या होता है कि ग्राफ अगर आपको देता है, अगर इस प्रकार से एक तो ग्राफ देता है, ठीक है, और मान लीजिए कि ऐसे करके एक लाइन जा रहा है ना, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है हमारा लाइन का इक्वेशन जो भी, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है ना। जब एक बार काटेगा, एक बार कट होगा, एक बार कट होगा, एक पॉइंट देगा, तो हम बोलेंगे कि ये 1 जीरोस मेरे को देगा, कितना देगा, 1 जीरोस देगा। उसी प्रकार से एक मैं ऐसे बना दूं और ऐसे कर दूं, तो ये 2 बार काट रहा है ना, तो ये कितना देगा, ये आपका 2 जीरोस देगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं ऐसे बना दूं और ऐसे करके ऐसे दिखा दूं, ये 3 बार काट रहा है ना, तो ये कितना देगा, ये 3 जीरोस देगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब आगे हम लोग जाते हैं और अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे कि क्या होता है कि जनरल फार्मूला आप सबको पता ही है कि ये आपका होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए बोला जाता है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो जो सम ऑफ द जीरोस है उसको हम लोग बोलेंगे -b/a, ठीक है। इसी चीज़ को रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, रूट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसा भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द ROOT रूट्स, तब भी यही फॉर्मूला होता है। और इसी चीज़ को अल्फ़ा अगर बीटा में लिख दूं तो भी आप समझ जाइएगा कि मैं इसी फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसे लिखा हुआ रहेगा या ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा मेरे को, -b/a। अच्छा, -b/a कैसे हो जाता है, ये जो इक्वेशन नहीं दिया हुआ, ये इक्वेशन का ये वाला वैल्यू a, ये आपका b और ये आपका c, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है, फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो होता है आपका c/a। इसी चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सब क्या होता है, c/a ही होगा। क्या होगा, c/a, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial x² माइनस प्लस 7x प्लस 10 and verify relationship between the zeros and the coefficient ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, रेड से कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं रेड ले लेता हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 है ना। तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, b कितना है, 7 है, और
c कितना है 10 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसका जीरोस निकाल ले, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकता हूँ मैं। आप सबको मिडल टर्म फैक्टराइजेशन आता होगा, आई होप, है ना। नहीं आता तो मैं बता दूँ क्या होता है कि यहाँ पे 10 है ना, तो 10 का फैक्टराइजेशन हम लोग निकालेंगे तो 2 5 जा, तो क्या होगा, ये बीच वाला नंबर जोड़ने पे आना चाहिए, बीच वाला नंबर जो है यहाँ पे जोड़ने पे आना चाहिए। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 देगा मेरे को, यहाँ पे देखिए 7 है ना। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे को ये पार्ट देना चाहिए, तो यहाँ पे ये पार्ट कितना 10 है। और देखिए यहाँ पे 10 में ले रहा हूँ, तो इसके आगे में जो कॉफिशिएंट होता है, जैसे अभी फ़िलहाल 1 है ना, तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही होता है। तो जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होता तो कोई बात नहीं है, आप लास्ट वाला वैल्यू को क्या करिएगा, सिंपल उसका फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और आपका दिमाग में ये होगा कि इन दोनों को जो भी मिलेगा, ये दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इनको जोड़ने या घटाने पे मेरे को बीच वाला वैल्यू मिलना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमको लास्ट वाला वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे x प्लस 5 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 दोनों जगह आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा, और फिर यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जीरो से अगर कंपेयर कर दे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना देगा, ये x इज इक्वल टू -5 दे देगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 दे देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जीरोस है वो मेरे को क्या मिला, -5 और -2 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या वेरिफिकेशन करेंगे, इनका जो कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सम ऑफ द जीरोस लिख रहा हूँ, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है ना। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -2 है, इनका सम निकालना पड़ेगा, है ना। सम यहाँ पे प्लस ही है, देखिए प्लस है, ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं। तो ये क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो आप ही बताइए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 7 है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वैल्यू आना चाहिए -7, और a का वैल्यू क्या था, 1 था, तो -7/1 आना चाहिए। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5 -2 इज इक्वल टू -7। तो देखिए -7 इज इक्वल टू -7 आ रहा है, मतलब कि ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन चेक करेंगे, वो क्या था, प्रोडक्ट, वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोले तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था, जीरोस माइनस इतना इंटू -2, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c का वैल्यू क्या था, 10 था, और बाय a मतलब 1 था। तो गौर करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 इज इक्वल टू 10 आएगा, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आई होप कि आप सबको ये लॉजिक भी समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 5x² minus 7x plus 1, then find the value of
अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए 5x² माइनस 7x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? क्या बोला गया? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन दिया गया है। तो इसका ये क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? इसका जीरोज है ना। तो सबसे पहले इसका अगर हम रिलेशन निकालें तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ द जीरोज निकालना है, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालने जाऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है? 5 है, बी का वैल्यू कितना है? -7 है, और सी का वैल्यू कितना है? 1 है। तो यहाँ पे मेरे को माइनस बी बाई ए चाहिए। तो आप लोग बताइए माइनस बी बाई ए क्या होगा? माइनस बी मतलब माइनस और फिर -7 बाय ए कितना है? 5 है। तो मेरे को ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा? 7/5 मिल जाएगा। समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया? 7/5 मिल गया। उसके बाद में फिर मेरे को क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला? तो सी बाई ए है, तो ये होता है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5 मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? मेरे को फाइंड करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा अल्फ़ा, और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है तो ये अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जा रहा है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे वाला जो वैल्यू था, ये जो बीटा अल्फ़ा था, इसको मैं अगर बीटा अल्फ़ा बीटा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और अभी एक चीज़ आप कहाँ फंसेंगे? आप बोलेंगे कि सर अल्फ़ा इंटू बीटा तो मेरे पास अवेलेबल है, मगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मेरे को फार्मूला चाहिए। अब ये फार्मूला कैसे मिलेगा? देखिए, अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं आप लोगों को समझाने के लिए, आप सबको याद है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। मतलब इसको मैं, यही फार्मूला है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ ये जो कहानी, इसमें मेरे को सिर्फ ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा? -2ab अगर कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मेरे को ये मिल जाएगा। मतलब कि इसके जगह मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस सिंपल क्या करेंगे, जो अल्फ़ा स्क्वायर है, ये जो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा? यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिख दूँगा? अल्फ़ा, ये वाला यहाँ पे मिटा देता हूँ, अल्फ़ा, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अब गौर करिए, अब सारा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बस पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू था 7/5, तो यहाँ पे हम लोग 7/5 को पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे ये माइनस है, फिर 2। अभी इसका वैल्यू क्या था? अल्फ़ा इंटू बीटा, ये था आपका 1/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1/5 हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा। और उसके बाद में होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है? अल्फ़ा बीटा जो है वो है आपका 1/5 है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ये हो जाएगा आपका 49/25। उसके बाद माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/5, और यहाँ पे इंटू करके मैं लिख दूंगा 5, क्योंकि ये डिवाइड में था ना, तो ये 5 ऊपर चल जाता है। ठीक है, 1/5 5/1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ये ब्रैकेट में रख देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 - 10 आ जाएगा, और इंटू 5 तो ये है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों से जाएगा, तो यहाँ पे 39 आएगा शायद, और यहाँ पे 25 है और इंटू 5 है, तो ये कटेगा तो कितना हो जा रहा है? ये आपका हो जा रहा है 39/5। ठीक है ना। तो देखिए 39/5 इट इज़ आवर आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा, और ज़्यादातर एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें कुछ क्वेश्चंस, आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि क्या होता है ना, कि आपको बोलेगा कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या बनाना है? फॉर्म ए क्वाड्रिक इक्वेशन, फॉर्म ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ रहेगा, आपको जीरोस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, अल्फ़ा बीटा गिवन रहेगा, ऐसा कह लीजिए, या तो जीरोस गिवन रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा, फिर प्लस लिखना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि इससे एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, तो और आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 6 and -3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला छोड़िए, पहले क्या निकालना हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 6 है, बीटा कितना है इतना है, तो ये 3 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो यहाँ अल्फ़ा कितना इतना है, और फिर इंटू करेंगे -3 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बस अब इसमें क्या करना, हम लोग को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 है तो 3x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस है तो ये -18 आ जाएगा इजिकल टू 0, और हमारा जो इक्वेशन था वो फॉर्म हो गया। और जैसे कि एनसीईआरटी के बुक में देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के लगा हुआ रहता है, तो अगर ये आप लगा देंगे तो अच्छा बात है, ऐसे करके, ठीक है ना। और ऐसे भी देखिए कि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका वैल्यू तो यही आएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial x square minus 5, then FORM form a quadratic polynomial whose zeros are 1 plus अल्फ़ा एंड 1 प्लस बीटा। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से सुनिए मेरा बात, यहाँ पे बोला गया अल्फ़ा बीटा जो है, यहाँ पे बोला गया अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन का जीरोस है। किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन से हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, और फिर 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा करके अनदर इक्वेशन का जो अल्फ़ा बीटा है, मतलब जो जीरोस है, उसको निकालेंगे और एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो इसको अगर हम लोग इक्वल टू 0 लिख दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक x का वैल्यू क्या होगा, एक अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो √5 हो गया, और जो बीटा का वैल्यू हो गया वो -√5 हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला था, देखिए जो दूसरा इक्वेशन है उसका अल्फ़ा बीटा क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे अगर लिख दूँ कि अनदर इक्वेशन का जो अल्फ़ा बीटा है, या फिर मैं लिख दूँ अनदर इक्वेशन
ठीक है। अनदर इक्वेशन का अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा 1 बोल देता हूँ, तो अल्फ़ा 1 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा था, तो 1 प्लस अल्फ़ा मतलब 1 प्लस रूट 5 हो गया, है ना। और दूसरा वाला को मैं बीटा 1 बोल दूंगा, तो ये कितना था, 1 प्लस बीटा था, तो यहाँ पे 1 प्लस या माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस इतना हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि सबसे पहले मेरे को अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू निकालना होगा, तो ये मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5, तो ये क्या हो जा रहा है, देखिए 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया और मेरे को ये 2 दे गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरे को अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 चाहिए, तो अल्फ़ा 1 क्या है, 1 प्लस रूट 5 और बीटा 1 क्या है, 1 माइनस रूट 5। अब इसको देख के आपको कुछ ध्यान से समझ में आ रहा है, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ऐसा करने पे मेरे को क्या मिलेगा, ऐसा करने पे मेरे को ये मिलेगा 1 माइनस 5 और 1 माइनस 5 मेरे को क्या दे देगा, -4 दे देगा। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका प्लस और फिर यहाँ अल्फ़ा 1 और ये आपका बीटा 1। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू 2 था, तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है ना।